नमस्कार, विशेष के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फैसले की जिस फैसले को सुनकर आप भी ये पूछेंगे कि क्या कानूनी तौर से ये सही है। क्या सिर्फ कानूनी तौर से ये सही है, ये एक प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न के साथ साथ कई और प्रश्न भी खड़े होते हैं, क्योंकि एक पंचायत की गई और इस पंचायत में फैसला सुना दिया गया कि आप माफी मांग लो, आपने जो छेड़छाड़ का पाप किया है वो धुल जाएगा। दरअसल ये खबर पिहोवा से है, जहां एक पंचायत बिठाई गई, एक पंचायत बुलाई गई और उस पंचायत में यह फैसला ले लिया गया कि जिस शख्स पर यह आरोप है कि वो बेटियों पर फप्तियां कसता था, उनके साथ छेड़छाड़ करता था, उसको कहा गया आप माफी मांग लो, एक लिखित तौर पर दे दो कि अगली बार से आप ऐसा नहीं करेंगे, और उसके बाद उसको माफ कर दिया गया। ये कौन सी पंचायत और हिंदुस्तान के कौन से कानून के तहत पंचायत को यह हक है कि किसी बेटी को छेड़ने वाले को, किसी मनचले को सिर्फ माफी के आधार पर माफ कर दिया जाए? ये कौन सा कानून कहता है हिंदुस्तान का? हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत सांगर इस वक्त फोन लाइन पे हैं। पुनीत, ये पंचायत ने अपने मन से फैसला ले लिया या पुलिस भी इसमें सहभागी थी? जी, इसमें सिर्फ पंचायत ही थी और पूरे गांव के लोग शामिल हुए थे इस पंचायत के अंदर। यहाँ पर पुलिस को इस मामले से दूर ही रखा गया था और पुलिस की नॉलेज में ये मामला नहीं डाला गया था। जी, पुलिस के नॉलेज में नहीं डाला गया। मुझे एक बात बताइए कि जिस लड़के पर यह आरोप है, जिस व्यक्ति पर यह आरोप है कि वो छेड़छाड़ करता था, वो भी उसी गांव का है? हाँ जी, ये जो लड़का है, जो मंजिला है, इसके और भी कई साथी है, ये इसी गांव के रहने वाले हैं, जो आने जाने वाली छात्राओं से हर रोज छेड़छाड़ करते थे और अपनी मोटरसाइकिल पर तेज हॉर्न बजाते थे और तेज गति से भी आते थे और वहां पर शोर शराबा भी करते थे, जिससे छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो छात्राओं ने ये बात अपने परिजनों से बताई और परिजनों ने इस मामले की पूरी बात पंचायत के आगे रखी और सरपंच ने इसका यानी कि एक पंचायत गठित करके इसका निर्णय निकालने की कोशिश की। जी, ठीक है। तो ये अकेला नहीं था ये शख्स, इसके साथ और भी इसके साथी हुआ करते थे, तो क्या वो साथी, उनको भी पंचायत के सामने उनसे भी माफी मंगवाई गई? जी, बताना चाहूंगा कि जैसे ही इन मंजिलों को पता लगा कि गांव में पंचायत बुलाई गई है, तो जो बाकी लड़के थे वो पंचायत में नहीं आए। सिर्फ ये अकेले एक लड़के को कई लोग पकड़ कर लेकर आए और इससे यानी कि माफी मांगने को कहा और इस लड़के ने यानी कि अपनी गलती को वहां पर कबूल किया और उसने आगे ऐसी गलती ना करने की शपथ भी ली है। जी, मतलब एक लड़का छेड़ेगा नहीं, बाकी सारे छेड़ेंगे अभी और? जी, ठीक है। संजीव हमारे साथ एक ग्रामीण है इसी गांव से। पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। संजीव जी, एक लड़के को तो माफी मंगवा दी आप लोगों ने, उसके साथ जो बाकी साथी थे उनको अभी छेड़छाड़ की आजादी है मतलब? नहीं सर, उनको क्यों आजाद दिया? तो आपने तो एक ही से माफी मंगवाया। सर एक ही का नाम, तो एक ही से माफी मंगवाएंगे ना। अच्छा, सिर्फ एक ही लड़का छेड़छाड़ करता था और बाकी सब मतलब छेड़छाड़ करने वाले तो सर दुनिया है। हाँ, तो जिसका लड़की ने नाम लिया कि ये लड़का था मेरे को छेड़ रहा था, तो उसी का ही नाम लिया ना सर हमने तो। अच्छा, एक ही का नाम लिया इस लड़की ने, इसलिए आप लोगों ने एक को ही माफी मंगवाई? हाँ सर, वही लड़का था, उसी से माफी मंगवाई। ठीक है। संजीव जी, क्या आप लोगों को नहीं लगा कि कानून भी कोई चीज होती है? अगर कानून में ये लिखा है कि छेड़छाड़ करने वालों को कानूनी रूप से सजा मिलेगी, तो आप लोगों ने किस हक से, आपकी पंचायत ने किस हक से ये फैसला किया कि भाई माफी मांग लो, हम छोड़ देंगे? सर हमने ये मुद्दा उठाया पंचायत में, अभी डायरेक्ट किसके पास जाए? कानून पुलिस वालों के पास जाए। पुलिस वाले क्या करते हैं सर? कुछ भी नहीं करते हैं। पुलिस वाले के पास कभी गए आप लोग? पुलिस वालों के पास आज कल जाएंगे, आज हमारी मीटिंग थी सर। मतलब कानून से बड़ा आपका फैसला हो गया और उसके बाद आप कानून को बताएंगे? ऐसा कोई मतलब हत्या नहीं की है उन्होंने, जितना उन्होंने जुर्म किया उसने माफी मांगी सर। अच्छा, माफी मांग लिया तो ठीक है। मतलब किसी का कोई मर्डर कर दे, फिर माफी मांग ले, हाथ जोड़ के, इसने 1 पेज की चिट्ठी लिखी है, वो 5 पेज की चिट्ठी लिख के माफी मांग ले, माफ कर दिया जाएगा?
ऐसा नहीं है सर, कानून होता है, कल जाएंगे थाने में कानून रिपोर्ट करने। कानून होता है, मतलब पहले आप फैसला सुना देंगे, पहले कोर्ट जज आप बन जाएंगे और उसके बाद कानून के पास जाएंगे। आप लोगों को भरोसा है पुलिस पर? पुलिस पे भरोसा है सर, जाएंगे पुलिस के पास भी कल। तो कब जाएंगे सर? पहले आपने फैसला तो सुना दिया, माफ तो आप लोगों ने पहले ही कर दिया। सर कानून है इस देश में या नहीं है? कानून पता नहीं सर है या नहीं है, लेकिन जो हमें ठीक लगा वो हमने सर मैं किया। आपको बता देता हूँ, अपने देश में कानून इतना सख्त है कि किसी लड़की को घूरना भी कानूनन अपराध है हिंदुस्तान में। और ये तो हाँ, छेड़छाड़ का मामला है। इसमें है, तो बिल्कुल है, सर। सजा हो सकती होगी इस लड़के को, और आप लोगों ने उसको माफ कर दिया। कानून हाथ में नहीं ले रहे आप लोग। चलो सर, हमने हमारा काम था यहाँ तक हमने कर दिया। हाँ, अभी जो जिससे बनता है वो कर लो अपने कानून के हिसाब से। मतलब आपको कोई मतलब नहीं, कानून आपके लिए नहीं है। कानून हमारे लिए है सर, हमने उसी का पालन किया है कानून का। ये कौन से देश का कानून था? और सुनिए, ठीक है, चलो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जहाँ पे आप आना चाह रहे हैं। जी आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दीजिए इस नंबर पे। जी मैं भी सोशल एक्टिविटी में एक्टिव हूँ सर, जी। और मैं कल जाता हूँ पुलिस स्टेशन हाँ और मैं अपने मुद्दे लिखता हूँ वहाँ पे। अगर पुलिस ने काम नहीं किया ना, हाँ। तो पुलिस के साथ साथ मैं आपको ही पूछूंगा फिर कि क्यों नहीं काम करते। सुनिए 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 सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पुलिस के साथ साथ आप मुझे भी पूछेंगे। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आपको तो पहले से पता होना चाहिए था सर कि कानून क्या है लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में। क्या चीज है? और सर मैं एक बहुत रिपोर्ट बड़ा दिखा देते हैं, आपके पास वापस लौटूंगा। एक रिपोर्ट दिखाने का वक्त हो गया, आप रहिएगा हमारे साथ लाइन पे। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं इस पूरे मामले पर, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कौन से देश के कौन से कानून के तहत पंचायत ने इस लड़के को माफ कर दिया, जो कि कानूनी रूप से उसको सजा मिलनी चाहिए थी, और छेड़छाड़ के हिंदुस्तान में तो सजा भी है। ये रिपोर्ट। हरियाणा में सबसे खराब लिंगानुपात, बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल, फिर भी नहीं बदल रहे हालात। पंचायतों के जारी है फरमान, पंच बन रहे सबसे बड़े परमेश्वर, अपराधियों को करते हैं माफ, बेटियों की ये कैसी सुरक्षा। इसको हम हिम्मत ही कहेंगे कि बेटियों ने साहस दिखाया कि अपने माता पिता के साथ अपना दुख शेयर किया, इस तरह की पर्सनल बातें शेयर की। बच्चियों ने बहुत उत्साह दिखाया है और उनके माता पिता ने हमारे साथ मिलकर जो शेयर किया है बात, हम उससे बहुत खुश हैं, ताकि आने वाले टाइम में बच्चियों के साथ ऐसा कोई जुल्म या हादसा ना हो। अगर बच्चियां ये बात शेयर ना कर दी, शायद हो सकता है बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पूरा गांव बेटियों की हिम्मत देखकर गदगद है, लेकिन क्या बेटियां पंचायत के फैसले से खुश हैं? पूरे देश में हरियाणा में सबसे खराब लिंगानुपात है। पूरे प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक गैंगरेप में नंबर 1 है हरियाणा, लेकिन फिर भी हरियाणा में बेटियों के लिए हालात नहीं बदल रहे। लाडो आज भी खौफ के साए में जी रही है। आज भी वो मंचलों के आगे बेबस लाचार है, लेकिन लड़कियों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर मसले पर आज भी हमारा समाज लापरवाह ही नजर आता है। पिहोवा के टीकरी गांव में पंचायत का एक बड़ा ही लापरवाह रवैया नजर आया, जहां स्कूल जाने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को पंचायत ने सिर्फ माफी मांगने पर ही माफ कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जिन मंचलों की वजह से बेटियों ने पढ़ाई तक से इनकार कर दिया था, उन मंचलों के लिए पंचायत ने सिर्फ माफी की सजा मुकर्रर की। बेटियों की यह कैसी सुरक्षा? मंचलों पर माफ करने वाली पंचायत, मंचलों के आगे बेबस बेटियां। बेटियों ने स्कूल जाने से इनकार किया, पंचायत के लोगों ने मंचलों को माफ किया। मंचलों ने पंचायत में मांगी माफी। ग्रामीणों ने बेटियों की सुरक्षा के लिए कमेटी का गठन किया। ये कमेटी मंचलों पर रखेगी नजर। 1-2 मनचले लड़के का नाम भी आया। उस मनचले लड़कों ने खुद पंचायत के सामने, पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि जो हो गया बस गलती से हो गया, आज के बाद कभी कोई गलती नहीं होगी और कभी जाएंगे भी नहीं, छेड़ेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पंचायत खुद ही खुदा बन गई हो।
और खुद को कानून से ऊपर समझ रही हो। 29 सितंबर 2016 पंचायत ने दलितों के खेतों में घुसने पर लगाई पाबंदी। यमुनानगर के साबापुर गांव का मामला। 5 जुलाई 2016 पंचायती फैसले की अवहेलना करने पर 5 परिवारों का हुक्का पानी बंद। चरखी दादरी के चरखी गांव का मामला। ये बड़ा सवाल जरूर है कि मंचलों को माफ करने वाली पंचायत कौन होती है? क्या मंचलों को माफ करना बड़े अपराध को बढ़ावा देना नहीं है? क्या आसानी से माफी मिल जाने से मंचलों की हिम्मत नहीं बढ़ेगी? क्यों पंचायत में शामिल लोग खुद को खुदा समझ लेते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जसविंदर संधू जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, विधायक हैं स्थानीय। संधू जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार फिर से इनको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे। पुनीत सांगर हमारे संवाददाता फोन लाइन पे है। पुनीत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है इनका भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो बाकी लोगों को फोन पर जोड़ के जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानूनन ठीक है, गलत है। छोटा सा ब्रेक। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी पंचायत की, हालांकि इसमें मुझे सकारात्मक भी दिखता है कि पंचायत को कम से कम याद तो आया कि बेटियों के साथ छेड़छाड़ भी एक गुनाह है। पंचायत को कम से कम इतना ख्याल तो आया कि बेटियों के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई छेड़ रहा है, तो वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये इसमें सकारात्मक पहलू है। लेकिन इसमें नकारात्मक पहलू जो मुझे लगता है वो ये कि क्या पंचायत को ये अधिकार है कि किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले को वो सिर्फ एक कोरे कागज पर उससे चंद लाइन लिखवा लें और उसको उसके बाद माफ कर दें? क्या ये अधिकार है पंचायत को? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है मेरे हिसाब से। पंचायत की पनाह में बेटियों के गुनहगार, और उसमें भी सिर्फ एक व्यक्ति को, जिसका नाम लिया उस बेटी ने, सिर्फ उसको। जबकि ये बताते हैं वहां के लोग, बार बार ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक के खिलाफ, जो कि जिसका नाम उस बेटी ने लिया है। ऐसे में कई प्रश्न हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंचायत आप देख रहे हैं, दरअसल इस पंचायत में एक ऐसा फैसला लिया गया जिस फैसले को हम सब सवाल उठा रहे हैं इस फैसले पर, क्योंकि जिस प्रदेश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शंखनाद हुआ, उस प्रदेश में पंचायत की जाती है और गुनहगार, जो कि इस बात का गुनहगार है कि वो बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है, उससे एक खत लिखवा कर उसको माफी दे दी जाती है। डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। संजय जी, एक बात बताइए कि ये टीकरी गांव है पिहोवा में, यहाँ एक पंचायत की गई और एक लड़का जिस पर यह आरोप था कि वो बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है, उससे खत लिखवाया गया, माफीनामा लिखवाया गया और उसको माफ कर दिया गया। क्या ये अधिकार है पंचायत को? हेलो, आवाज मिल रही है सर आपको? संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब फोन लाइन पे। कृष्णमूर्ति जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। क्या ये किसी पंचायत को अधिकार है कि किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी से एक लेटर लिखवा के, माफीनामा लिखवा के उसको माफ कर दे? नहीं, किसी को अधिकार नहीं है। इसमें अगर FIR दर्ज होगी है
तो अदालत में ही हो सकता है उसका फैसला। नहीं, एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई गई ना कृष्णमूर्ति जी, यही तो सबसे आश्चर्यजनक बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अजीबोगरीब स्थिति है जिस देश में ये कानूनन अपराध है कि कोई किसी बेटी को घूरे भी, वहां किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है और पंचायत अपने स्तर पर फैसला कर देती है, एक माफीनामा दे दो, माफी मिल गई तुमको। ये कहाँ का न्याय और ये कैसा न्याय। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।